एक गांव में एक गरीब टाइनी चिड़िया रहती थी। दिवाली आ रही थी, इसीलिए वो मिट्टी के दिए बना रही थी, जिन्हें बेच के वो थोड़े से पैसे कमा सके। हे भगवान, काश इस बार मेरे ये दिए बिक जाए, जिससे ये दिवाली मैं और मेरे बच्चे हंसी खुशी मना पाए। तभी उसके बच्चे आते हैं और माँ टाइनी से कहते हैं, माँ आप उदास मत होइए, काम खत्म करने में चलो हम आपकी मदद करते हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों की दिवाली की छुट्टियां हैं, तुम दोनों खेलो, मैं सब काम कर लूंगी। माँ हमें आपकी मदद करने दो ना, हम इन दियों को हमारे पड़ोसी पक्षियों को बेच आते हैं। चलो ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना, अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो। बच्चे उन दियों को एक झोले में भर के अपने पड़ोसियों के घर बेचने जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उनके दिए नहीं खरीदता। भाई अब हम क्या करेंगे, हमारे दिए कोई नहीं खरीद रहा, ये आखिरी घर है। सुंदरी चाची कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो चाची हम दिए बेच रहे हैं, लेकिन कोई हमारे दिए नहीं खरीद रहा, आप इनको खरीद लो ना। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे दिए, चलो अब निकलो यहाँ से। चाची खरीद लो ना, आप तो बहुत पैसे वाली हो। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। सुंदरी कवि उन दोनों बच्चों को डंडे से मारती है और उनके दिए भी तोड़ देती है। दीदी हमारे दिए टूट गए, क्या अब हम दिवाली नहीं मना पाएंगे? सुंदरी चाची आप बहुत बुरी हो, बहुत ही बुरी हो। लगता है तुझे पिटाई कम पड़ी है, अभी तुझे मारती हूँ। दीदी चलो यहाँ से, वरना ये हमें और मारेगी। दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़े ही दिनों में दिवाली आ जाती है और बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ जंगल में सारे पक्षियों ने दिवाली के लिए अपना घर सजाया है, हम हमारा घर नहीं सजाएंगे। मुझे माफ करना बच्चों, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जंगल में सारे पक्षियों का घर चमक रहा था, लेकिन गरीब टाइनी चिड़िया के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, आज दिवाली के दिन जंगल के सारे पक्षी अच्छे अच्छे पकवान बना के खाते हैं, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, मुझे तो सिर्फ नमक और रोटी खाना ही पसंद है। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ। माँ टाइनी रोने लगती है और समझ जाती है कि उसके बच्चे बहुत समझदार हैं। इसी तरह वो सारा परिवार नमक और रोटी खा लेते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माँ मुझे पटाखे फोड़ना बहुत ही पसंद है, आप मुझे थोड़े से पटाखे खरीद दो ना। ठीक है बेटा, चलो बाजार चलते हैं। माँ टाइनी चिड़िया के पास सिर्फ 20 ही रुपए थे, इसलिए वो उन दोनों बच्चों को छोटी छोटी पटाखे की डिबिया दिलाकर घर वापस आ जाती है। जैसे ही बच्चे वो पटाखे फोड़ने जाते हैं, वो पटाखे खराब निकलते हैं। मैंने माँ से कहा था ये सस्ते पटाखे नहीं फूटेंगे। रो मत भाई, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। तभी एक जलता हुआ रॉकेट सुंदरी कौवी के घर के ऊपर गिरता है और घर जलने लगता है। दीदी देखो, सुंदरी चाची का घर जल रहा है। अरे हाँ, जल्दी चलो, हमको उन्हें बचाना होगा। वो दोनों अपनी जान की फिक्र किए बगैर तुरंत ही सुंदरी कौवी का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगते हैं। कौन है जो इतनी जोर से मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? सुंदरी चाची जल्दी बाहर निकलिए, आपके घर में आग लगी है। ये गरीब बच्चों की मैंने पिटाई की थी, इसीलिए शायद मुझे परेशान करना चाहते हैं। लगता है मुझे इनकी फिर से पिटाई करनी होगी, तभी ये सुधरेंगे। सुंदरी कुछ भी जाने बगैर घर से बाहर निकलते ही बच्चों को डंडे से पीटने लगती है। चाची हमें मत मारो। चाची हम तो आपकी मदद कर रहे थे। तभी उनकी माँ टाइनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ हमें बचाओ। टाइनी चिड़िया, ये तुम्हारे बच्चे बहुत शैतान हैं। मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहे थे मुझे परेशान करने के लिए। माफ करना सुंदरी जी, मेरे बच्चे आपको आइंदा से कभी परेशान नहीं करेंगे। चलो बच्चों। माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है।
जैसे ही सुंदरी अपने घर की तरफ पलटती है, अरे बाप रे, मेरे घर में तो आग लगी है। इसका मतलब उन बच्चों ने तो मेरी जान बचाई है। मैंने उनको कितना गलत समझा। सुंदरी कौवी बहुत सारे पटाखे और स्वादिष्ट खाना लेके माँ टाइनी के घर जाती है। उसको आता देख बच्चे अपनी माँ के पीछे छुप जाते हैं। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को गलत समझा और तुम्हारे दिए भी तोड़ दिए। अगर तुम दोनों मुझे मेरे घर से बाहर नहीं निकालते तो मैं जल के मर जाती। और ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत सारे पटाखे और खाना लाई हूँ। ये देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब साथ मिलके हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं। टाइनी और जेनी दोनों दोस्त होती है। टाइनी बहुत अमीर होती है, जेनी बेचारी गरीब होती है। जेनी, तुम इस दिवाली कौन से पटाखे लेने वाली हो? मुझे तो जो मेरे पापा लेते वो पसंद है। मैं तो बड़े बड़े रॉकेट और बॉम्ब लूंगी। मेरे पापा मुझे नए कपड़े और खूब सारी मिठाई दिलाएंगे। काश हमारे पास भी इतना पैसा होता। पर कोई बात नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं ये सब खरीदूंगी। हा 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 हा, लेकिन मेरे पास तो ये सब कुछ है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मेरे पास से ले लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ अपनी बड़ी सी गाड़ी में। ठीक है, बाय बाय। टाइनी जेनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी बिल्कुल बुरा नहीं मानती। पापा, मुझे पटाखे लेने हैं, कल दिवाली है। देखो टाइनी, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम ये लो पैसे और अपने लिए जो चाहे वो खरीद लो। अरे पर पापा। परवर कुछ नहीं, चलो जाओ यहाँ से। टाइनी, तुमने तो बहुत सारे पटाखे खरीद लिए हैं। क्या तुम अकेले इन सारे पटाखों को फोड़ लोगी? मैं तो हर साल इतने ही पटाखे लेती हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो थोड़े ले जाना। तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत कम लगते हैं। इतने पटाखे तो बस 10 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं, मैं और मेरे पापा तो ये पटाखे देर रात तक फोड़ते हैं। इसमें से तो थोड़े से बच भी जाते हैं। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। जेनी और उसके पापा को साथ में देख के टाइनी को जलन होती है। आज जेनी के पापा की तरह मेरे पापा भी मेरे साथ आते। चलो ना पापा, हम पटाखे फोड़ते हैं। बेटा टाइनी, तुम्हें तो पता ही है मुझे कितना काम होता है। पर पापा, आज तो दिवाली है ना, आज तो मेरे साथ रहिए। नहीं कहा ना तुमसे। चलो अब मुझे काम करने दो। टाइनी को बहुत दुख होता है और देखती है कि जेनी और उसके पापा बड़े मजे में पटाखे फोड़ रहे हैं। अरे टाइनी, इधर आओ, चलो हम पटाखे फोड़ते हैं। टाइनी, आओ ना। टाइनी बहुत खुश हो जाती है। आज मुझे बहुत मजा आया। ऐसी दिवाली मैंने कभी नहीं मनाई। थैंक यू जेनी, तुमने और तुम्हारे पापा ने मेरी दिवाली बहुत खास बना दी। लेकिन तुम क्यों अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना रही हो? अब मैं क्या कहूँ तुमसे। मेरे परिवार में किसी के पास वक्त नहीं है कि मेरे साथ दिवाली मनाए। तुम्हें उनके साथ बात करनी चाहिए। तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम एकदम सही कह रहे हो, मुझे उनका साथ और प्यार चाहिए। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपका वक्त और प्यार चाहिए। नहीं टाइनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर काम नहीं करूँगा तो इतने सारे पैसे कहाँ नहीं से चाहिए आएंगे? मुझे इतने सारे पैसे। मुझे बस आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। तुम सच कह रही हो। मैं इतनी सारी मेहनत तुम्हारे लिए तो करता हूँ, लेकिन शायद मैं भूल गया कि जिंदगी में सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दो बेटा। चलो हम साथ में दिवाली मनाते हैं।